अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी। हम डिस्कस करें 10th क्लास फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री। चैप्टर हमारे पास है 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसकी आज हम एक्सरसाइज MCQs कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमारे पास MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसमें हम देख लेते हैं, मैं आपको ऑप्शन बता दूंगा सारे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज़, आपके पास जी बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन, मतलब उसका सारा स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्योंकि 4 कार्बन वाला कंपाउंड ब्यूटेन होता है। क्वेश्चन 2 है जी CH3CH2CH3 इज अ केमिकल फार्मूला फॉर प्रोपेन। दूसरे का भी आपके पास बी ऑप्शन है, बिकॉज 3 कार्बन कंपाउंड प्रोपेन होता है, ये हमने याद किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कंपाउंड इज नॉट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वो कंपाउंड जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है। बचा जिसमें सिंगल बॉन्ड आए वो सैचुरेटेड है, जिसमें डबल बॉन्ड आए वो सैचुरेटेड नहीं है, वो अनसैचुरेटेड है। तो सी ऑप्शन इसके बारे में हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सी के अंदर डबल बॉन्ड है, वो प्रोपीन है, तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड नहीं है। स्टेम ब्यूट स्टैंड फॉर हाउ मैनी कार्बन एटम। ब्यूटेन मतलब, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन एटम, ठीक है, क्योंकि मीथेन 1, मीथेन इथेन 2, प्रोपेन 3 और ब्यूटेन 4, पेंटेन 5। तो ब्यूट का मतलब हमारे पास जो 4th MCQs है उसका आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 5th MCQs में हम देखते हैं, पिच इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये आपके पास कोल जो होते हैं ना, कोल तार, उससे फिर आगे पिच बन जाता है, जिसे हम सरफेसिंग के लिए वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो 5वें क्वेश्चन का आपके पास सी जो है बी ऑप्शन आ गया, ठीक है। 6th क्वेश्चन जो है आपके पास, उससे हम देखते हैं, द फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O इज़ फाउंड इन कीटोन। क्योंकि ये हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है, तो ये आपके पास बी ऑप्शन आ गया कीटोन के लिए, ठीक है। इसके बाद, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्सीजन इज अटैच विद 2 अल्काइल ग्रुप अल्काइल कार्बन एटम। ऑक्सीजन अटैच, देख लें, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ऑक्सीजन अटैच विद 2 अल्काइल, तो ये 2 अल्काइल है, ये क्या बन गया, ईथर। ईथर कौन सा है यहाँ पे जी, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 सी ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कोहल। अल्कोहल में आपको पता है जी OH लगा होता है, ठीक है। इसमें आपके पास 2 आ रहे हैं, एक C6H5OH और एक D आपके पास CH3CH2OH। तो फिनोल जो है ना, सी ऑप्शन वाला, अल्कोहल कैटेगरी से बिलोंग करता है, बट नॉट एग्जैक्ट अल्कोहल। जबकि आपके पास जो डी ऑप्शन है वो एग्जैक्ट अल्कोहल है, CH3CH2OH, तो हम इसे डी ऑप्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है जी, डी ऑप्शन आ गया, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास कुछ यूँ होगा। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइन इज, अमाइन हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि NH2 वाले होते हैं, तो सी ऑप्शन आ गया हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास, उसके लिए हम देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट है। फॉर्मिक एसिड कंटेन फंक्शनल ग्रुप COOH, सी ऑप्शन, क्योंकि ये एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये आपके पास सी ऑप्शन आएगा। तो जी बच्चे, हमारे आज के ये MCQs थे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। कमेंट्स और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।